अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहले हम पोइम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। पेज नंबर 51 पे हम लोगों के पास क्वेश्चन है, हाउ डू यू कंपेयर द डैफोडिल्स विद द स्टार्स। आप किस तरीके से मुवाजना करते हैं, कैसे मुवाजना करते हैं डैफोडिल्स आबी नरगिस के फूलों का सितारों के साथ। The endless row of beautiful daffodils which is growing beside the lake look like shining stars in the Milky Way. The endless row of beautiful daffodils, खूबसूरत नरगिस के फूलों की ना ख़त्म होने वाली कितार, which is growing, जो कि बढ़ रही है, beside the lake, नदी के किनारे, look like shining stars, वो बिल्कुल चमकते हुए सितारों की तरह दिखाई देती है, in the Milky Way, कहकशां में। क्वेश्चन नंबर 2 है इसी पेज पर, हाउ डज द पोइट फील इन द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स। शायर डैफोडिल्स की कंपनी में कैसा महसूस करता था। द पोइट feels very happy in the company of daffodils। So students, अब हम देखेंगे इनके टेक्सचुअल क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम। इस नज़म का मरकजी ख्याल क्या है। आंसर नंबर 1 है हमारे पास, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम is that it presents before us not only the attractive
and exciting beauty of nature. But also the purifying and enduring impact of it on human beings. The central idea of the poem, नज़म का मरकज़ी ख्याल, is that ये है, it presents, ये पेश करता है, before us, हमारे सामने, not only the attractive and exciting beauty, ना सिर्फ दिलकश और जोश दिलाने वाली खूबसूरती of nature, फितरत की, but also the purifying, खालिस करने वाली एंड इंड्यूरिंग इम्पैक्ट और देर पा असर देने वाली ऑफ इट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट डू द डैफोडिल्स रिप्रेजेंट इन द पोएम? नज़म में नरगिस के फूल क्या पेश करते हैं? Daffodils represent nature and its impact on human beings. Daffodils represent, daffodils पेश करते हैं nature, फितरत and its impact और इसके असरात on human beings, इंसानों के ऊपर। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि वो हमें क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वेल्थ डू मेमोरीज ऑफ द सीन गिव टू द पोइट? ये जो लफ्ज है दौलत, ये शायर को किस नज़ारे की यादें देता है? It's about moments in our life that we reply in our memories. It's about moments, ये उन लम्हात की बात करते हैं in our life, हमारी ज़िंदगी में, that we reply in our memories, जिनका जवाब हम अपनी यादों में रखते हैं। Question number 4, list the words
ऐसे अल्फाज की लिस्ट बनाइए दैट हाइटन द साउंड इफेक्ट इन द पोइम, जो कि नज़म के असर को बढ़ाता है। Whales and hills, sprightly dance, jocund company. Question number 5. How has the poet heightened the impact of the poem by using the figurative language? शायर ने बयानिया ज़ुबान को इस्तेमाल करते हुए नज़म के असरात को किस तरीके से बढ़ाया है? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, हाउ हैज़ द पोइट हाइटन द इम्पैक्ट ऑफ द पोइम बाय यूजिंग द फिगरेटिव लैंग्वेज? शायर ने किस तरीके से नज़म का तासुर जो है वो एक ज़ुबानिया बयान इस्तेमाल करते हुए बढ़ाया है? इसका आंसर हम देखेंगे, द पोइट हैज़ heightened the impact of the poem by using figurative language such as they stretched in never ending line and 10,000 saw I at a glance. The poet has heightened the impact. शायर ने इसका तासुर बढ़ाया है ऑफ द पोइम, नज़म का, बाय यूजिंग फिगरेटिव लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, सच एज जैसा कि दी स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो फैले हुए हैं एक ना ख़त्म होने वाली लाइन में, एंड 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, और मैंने एक ही झलक में 10,000 फूल देख लिए हैं। ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।